श्री राधे राधे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मन में एक प्रश्न आता होगा कि इतने दिनों से भगवान की पूजा करते हैं, नित्य श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास में लगभग लोग नित्य उपासना कर रहे होते हैं और मन में ये जिज्ञासा होती है कि इतने दिन से मैं कई वर्षों से भगवद आराधना कर रहा हूँ, इसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, इसका कुछ फल नहीं मिल रहा है। बहुत आध्यात्मिक सोच को विकसित किया जाए तो पता चलता है कि भगवत आराधना ही सबसे बड़ा फल है। भागवत कथा सुनने का क्या फल है? अब फल का भी फल हम चाहते हैं ना कि आम मिल गया तो आम रस मिलना चाहिए, आम रस मिल गया तो अमावट मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे मन में ऐसी जिज्ञासाएं होने लग जाती हैं। वैसे तो ये सत्य है कि समस्त शुभ कर्मों का फल ही है कि तुम पूजा कर पा रहे हो, लेकिन कई वर्षों से पूजा पाठ करने से लगता है मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो एक बार सुन लो कि उन मनोकामनाओं की जो तुम्हारी क्षणिक सुख के लिए तुम्हें शुभ अवसर देंगी, क्षणिक सुख तुम्हें प्राप्त होगा, उन मनोकामनाओं से भी बड़ी कोई चीज़ प्राप्त हो रही होती है जो हमें पता नहीं होता। पता तो हमें बहुत कुछ नहीं है, पर हमें पता नहीं है इसका पता होना भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें पता नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि भगवान मुझे ये चाहिए था, आपने नहीं दिया। भगवान को पता है कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है। एक कथा है, एक पंडित जी थे जो माता की उपासना करते थे। नित्य ही जाकर के अच्छे अच्छे स्तोत्रों को गाते, भजनों को गाते और पूजा करते। उनकी एक बेटी थी जिसके विवाह के लिए माँ से उन्होंने निवेदन किया कि माँ, मेरी बेटी का विवाह होना है और व्यवस्था आपको करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और नित्य ही उपासना करने लग गए। जब ये पाठ करते, उसी बीच एक दिन एक नर्तकी आई, नाची, अपनी कलाएं प्रदर्शित की। उसने भी एक लिस्ट रखा था, माँ के चरणों में अर्पित किया कि माँ मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अगले दिन पंडित जी जाके देखते हैं कि लिस्ट में जो लिखा है उसके बाद उसको वह वस्तुएं, वह व्यवस्थाएं उसकी उपलब्ध हो गई उसके लिए, उस नर्तकी के लिए। भगवान, पंडित जी रोने लग गए, माँ आप मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मैं इतने दिनों से आपकी उपासना कर रहा हूँ, आपके मंत्रों को गाता हूँ, स्तोत्रों को गाता हूँ, सुनाता हूँ आपको। मेरी अभिलाषा पूरी नहीं की और उस नाचने वाली से आप इतनी प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा, बेटा देखो, माँ जवाब देने आई हैं कि मेरे भक्त का विश्वास टूट न जाए, क्योंकि भक्त को जब विश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर, जब कोई आप पे विश्वास करता है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आप उसके विश्वास को टूटने ना दें, उसको सफाई अवश्य दें जो आप पर विश्वास करता है। अगर उसके मन में कभी भी थोड़ा सा भी संदेह आ रहा है तो ज़रूर आपको उसके विश्वास को स्थापित करने के लिए सफाई देनी चाहिए, बातें बतानी चाहिए कि क्या कारण है और यहाँ ऐसा हुआ। माँ ने कहा, बेटा वो जब तुम कल स्तोत्रों को गा रहे थे, स्तुतियों को गा रहे थे, उस समय ये आई, नाचने लग गई। इसको तो कुछ नहीं मेरी भक्ति से, प्रेम से लेना देना था, इसको तो अपना लिस्ट देना था कि मुझे ये चाहिए। तुम तो मेरी भक्ति तब से करते आ रहे हो जब तुम्हारी बेटी की शादी नहीं भी करनी थी। तुम मुझे स्तोत्रों को तब से सुनाते आ रहे हो जब से तुम्हारी बेटी भी नहीं हुई थी। तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, लेकिन जब तुमने एक मनोकामना रख दिया और कहा, माँ जब तक आप मेरी इच्छा और मेरी इसी आवश्यकता को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक मैं आपके चरणों में ऐसे नतमस्तक रहूँगा।
मुझे इतना अच्छा लगता है तुम्हारा भजन गाना, तुम्हारे स्तोत्र, तुम्हारी स्तुतियाँ। वो बीच में आकर के ठुमक रही थी तो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही थी, तो मैंने जल्दी से उसकी इच्छा पूरी करके उसको बीच से हटा दिया, क्योंकि जिसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ वह व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है, दूर जाने लग जाता है। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी और वैसे करूँगी जितना अच्छा किसी का ना हुआ हो, पर तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, तुम कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाओ। कहीं तुम इच्छा पूर्ण होने के बाद उसी प्रसन्नता में हमसे दूरी बनाने लग गए। जैसे लोग पा जाते हैं तब उस जगह जाते नहीं हैं जहाँ से पाए हैं। और ये सत्य है, जब विद्या प्राप्त हो जाता है तो शिष्य गुरु के यहाँ भी लौट के नहीं जाता है। खगाह बीत फलम, फल बीत जाने के बाद पक्षियाँ वृक्ष से चली जाती हैं, और सरोवर सूख जाने के बाद जो आसपास थलचर रहते हैं जीव, वह चले जाते हैं छोड़ करके। और निस्वम त्यजंति गणिका, जैसे धन से हीन पुरुष को गणिका त्याग के चली जाती है, ऐसे ही इच्छा की पूर्ति के बाद व्यक्ति अपने इष्ट को भी भूल जाता है। कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ, कहीं तुम मुझे स्तोत्र सुनाना, मंत्र सुनाना बंद ना कर दो। इसलिए बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कितनी शुद्ध बुद्धि से विचार करना पड़ेगा कि हमें जो उपलब्ध हो रहा है हमारी भक्ति से, हमें जो उपलब्ध हो रहा है हमारे ज्ञान वैराग्य से, हमारे जो एफर्ट हैं, हमारे जो पूजा कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी प्राप्ति ही हमारी उपलब्धि है कि हम ये कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, हम हर चीज़ को धन से जोड़ लेते हैं कि माँ मुझे धनी नहीं बनाई, प्रभु मुझे धनी नहीं बनाए। लेकिन भगवान वो चीज़ें बना रहे होते हैं तुमको जो भगवान को पसंद है। तुम खुद सोचो ना, तुम वो बनना चाहोगे जो संसार को पसंद है, या तुम वो बनना चाहोगे जो भगवान को पसंद है। भगवान जिसे स्वीकार करना चाहते हैं उसके साथ उसकी हर तरह की भावनाओं को तोड़ते हैं, क्योंकि संसार की कोई भी भावना उसमें शेष न रह जाए, इसलिए भक्तों की बहुत परीक्षाएं होती हैं। और हम सब सारी उपलब्धि, सारे भक्ति का, पूजा का, पाठ का, तप का एक ही जगह ले जा कर के जोड़ते हैं कि मैं धनी नहीं हुआ, मैं धनी नहीं हुआ। धन पे ही आके, अरे क्या बहुत पूजा करते थे, खाने को नहीं है, क्या बहुत पूजा करते थे, जीविकोपार्जन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार संसार की दृष्टि से उसके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी जो उपलब्धि है, तुम कुछ क्षण के लिए धरातल पे हो, यहाँ तुम थोड़ा शांत से रह लो, लेकिन जहाँ अनंत काल तक रहना है वहाँ की व्यवस्था तो उसकी हो गई है। सच तो ये है कि यहाँ कुछ दिन तुम धनी रह लोगे, अनंत काल तक वह वैभव संपन्न वहाँ रहेगा। भगवान के चरणों में सामना न कर सकोगे। इसलिए प्रभु जैसा भी रखें, रहो, उनसे प्रेम करो। वो जैसा रख रहे हैं उसमें भी बड़ा रहस्य है। राधे राधे, इसी रहस्य को समझना होगा। प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छे से रहें, भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। राधे राधे।